दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल गोस्टली विस्पर्स पर। आज की कहानी एक पिशाच की है जिसने एक गांव में तबाही मचा दी। वो आता था, पर कोई उसे जाते हुए नहीं देखता था। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव मृतपुर में अजीब घटनाएं होती थीं। गांव की सीमा पर एक पुराना महुआ का पेड़ था, जिसके नीचे एक टूटी फूटी मिट्टी की कोठरी बनी थी। कोई नहीं जानता था कि इसे किसने बनाया, लेकिन गांव के लोग इसे शापित स्थान मानते थे। गांव में एक कहानी प्रचलित थी। जो भी रात के 3 बजे इस कोठरी के पास गया, वह कभी वापस नहीं लौटा। और जो लौटे, वे या तो पागल हो चुके थे या फिर कुछ ही दिनों में मर गए। लेकिन ये कहानियां यूं ही नहीं बनी थीं। इस कोठरी के पास पहले भी कई भयानक हादसे हो चुके थे। 30 साल पहले एक आदमी, गणेश, कोठरी के पास से गुजरा। अगली सुबह उसका शरीर अधजला मिला, लेकिन आसपास आग का कोई निशान नहीं था। 20 साल पहले कमल और सरिता, एक शादीशुदा जोड़ा, भागने के लिए उसी रास्ते से गुजरे। वे कभी लौटे ही नहीं। कुछ दिनों बाद कमल की कटी हुई उंगलियां कोठरी के पास मिलीं। 10 साल पहले रामपाल काका, जो नशे में धुत्त होकर उस कोठरी तक चले गए थे। अगली सुबह गांव के कुएं में उनकी लाश मिली। उनके चेहरे पर ऐसा डर था, मानो मरने से पहले उन्होंने कुछ बेहद भयानक देखा हो। गुड्डू सिर्फ 12 साल का था। उसने दोस्तों के साथ हिम्मत दिखाने के लिए कोठरी के पास जाने की गलती कर दी। जब वह लौटा तो बस एक ही बात दोहरा रहा था, वो यहां है, वो देख रहा है। अगले दिन उसकी जबान कट चुकी थी। गांव के बुजुर्ग श्यामलाल कहते थे कि 70 साल पहले इस कोठरी में किसी को जिंदा जलाया गया था। लोगों का मानना था कि वही आदमी अब पिशाच बनकर लौट आया है, और अब कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। गांव के बुजुर्ग श्यामलाल ने बताया कि करीब 70 साल पहले मृतपुर गांव में रघुवीर नाम का एक तांत्रिक रहता था। लोग उसे कालदूत कहते थे, क्योंकि उसके पास काले जादू की ताकत थी। कहा जाता था कि वह मुर्दों से बात कर सकता था, और उसने गांव के कई लोगों पर तंत्र मंत्र किया था। फिर एक दिन एक भयानक घटना घटी। गांव के मुखिया का बेटा दिवाकर अचानक मर गया। न कोई घाव, न जहर का असर, वह बस सोते सोते मर गया था। गांव पहले से ही डर के माहौल में था। कभी किसी के मवेशी बिना किसी कारण मर जाते, तो कभी कुएं का पानी अचानक लाल हो जाता। किसी को समझ नहीं आता था कि यह सब क्यों हो रहा है। और तभी लोगों का शक रघुवीर पर गया। रघुवीर एक साधारण तांत्रिक था। उसने कई बीमार लोगों का इलाज किया था। कुछ लोगों ने उसे चमत्कारी बाबा भी मान लिया था। पर अब लोगों को एक दोषी चाहिए था। यह सब रघुवीर की करतूत है। यह आत्माओं से बात करता है। जरूर इसने ही किसी बुरी आत्मा को बुलाया होगा। रघुवीर चिल्लाया, मैंने कुछ नहीं किया। आत्माओं से बात करना पाप नहीं है। मैंने कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। लेकिन भीड़ को कोई सफाई नहीं चाहिए थी। गांव वालों ने उसे महुआ के पेड़ से बांध दिया और उस कोठरी में आग लगा दी। रघुवीर तड़पते हुए चिल्लाया, तुम लोग गलती कर रहे हो, मेरा कोई दोष नहीं। पर याद रखना, निर्दोष का खून जब बहता है तो उसका बदला लिया जाता है। आग की लपटों ने उसे घेर लिया, पर उसकी आंखों में तकलीफ से ज्यादा गुस्सा था। उसकी चीखें धीरे धीरे शांत होने लगीं, और उसके बाद गांव में कभी शांति नहीं आई। उसी रात कई लोगों ने महुआ के पेड़ के पास एक छाया देखी, एक काली आकृति जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं। रघुवीर की मौत के बाद गांव में रहस्यमयी घटनाएं बढ़ गईं। गांव के वे लोग जिन्होंने रघुवीर को जलते हुए देखा था, एक एक करके रहस्यमयी परिस्थितियों में मारे गए। गांव में डर का माहौल था। लोग पिशाच से छुटकारा पाने के लिए कई उपाय कर चुके थे। कई तांत्रिकों और साधुओं को बुलाया गया, पर कोई भी उसे पूरी तरह रोक नहीं पाया। आखिरकार एक सिद्ध साधु, बाबा अग्निदत्त, गांव में आए। उन्होंने कहा, यह पिशाच साधारण आत्मा नहीं है। इसे सिर्फ एक विशेष यंत्र और हवन से बांधा जा सकता है। बाबा ने कोठरी के चारों ओर एक मंत्रित घेरा बनाया और वहां एक यंत्र स्थापित किया।
यह यंत्र पिशाच को कोठरी के भीतर कैद करने में सफल रहा। धीरे धीरे गांव में शांति लौट आई। लेकिन बाबा ने एक चेतावनी दी, अगर इस यंत्र को कोई छेड़ेगा तो पिशाच फिर से मुक्त हो जाएगा, और इस बार वह पहले से भी ज्यादा भयानक बन जाएगा। 15 दिन पहले गांव के कुछ युवा लड़के नशे की हालत में उस कोठरी तक पहुंचे। उन्हें बाबा की चेतावनी याद नहीं थी, या शायद वे इसे मजाक समझ रहे थे। उन्होंने वहां लगे यंत्र को हटा दिया। यह क्या बकवास चीज है, शायद कोई पुरानी मूर्ति होगी। और फिर जैसे ही यंत्र हटाया गया, भयानक हवाएं चलने लगीं। अचानक मिट्टी जलने लगी, पेड़ सिसकने लगे जैसे किसी अनहोनी की आहट दे रहे हों। उस रात गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। मवेशी अचानक मरने लगे, घरों के बाहर रक्त के निशान दिखने लगे, रात में किसी के हंसने की आवाजें आने लगीं। गांव के बुजुर्ग समझ गए, पिशाच वापस आ चुका है। गांव के बुजुर्गों की मान्यता थी, कोठरी में बंद आत्मा को छेड़ना मतलब मौत को बुलाना। लेकिन 21 साल का राहुल इन बातों को मजाक समझता था। वह निडर था, या शायद अज्ञानता में आत्मविश्वास से भरा हुआ। उसने ठान लिया कि वह रात के 3 बजे उस कोठरी के पास जाएगा और इस डर को हमेशा के लिए खत्म करेगा। उसके दोस्त संदीप और विक्रम उसे रोकने की कोशिश करने लगे। राहुल, ये मत कर, तू नहीं जानता वहां क्या है। लेकिन राहुल नहीं माना। डरने की कोई बात नहीं, मैं सुबह तक लौट आऊंगा। रात के 2:45 राहुल अपने दोस्तों के साथ कोठरी के पास पहुंचा। चारों ओर घना अंधेरा था। दूर कहीं उल्लू की आवाज आ रही थी। हवा अजीब तरह से सरसराने लगी। और फिर 2:50 हवा में अजीब सी ठंडक बढ़ गई। 2:55 कोठरी के अंदर से किसी के चलने की आवाज आई। 3 बजे कोठरी के दरवाजे पर एक परछाई खड़ी थी। वह परछाई लंबी थी, चेहरा अधजला, आंखें सुर्ख अंगारे जैसी। राहुल ने मोबाइल की टॉर्च जलाकर उसकी ओर रोशनी डाली, और तभी पिशाच जोर से चीख पड़ा। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, गंध फैली जैसे कोई अभी अभी जला हो। संदीप और विक्रम डर के मारे भागने लगे, लेकिन राहुल वहीं खड़ा रह गया, मानो उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। पिशाच धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगा। उसकी आंखों से खून टपक रहा था। राहुल की आंखें सफेद पड़ने लगीं, उसकी सांसें तेज हो गईं, और फिर राहुल जोर से चीख पड़ा और जमीन पर गिर गया। संदीप और विक्रम ने पीछे मुड़कर देखा। वहां कोई नहीं था, न राहुल न वह पिशाच। सुबह की खोज। गांव वाले जब वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा, महुआ के पेड़ के नीचे राहुल के जले हुए कपड़े पड़े थे, लेकिन राहुल कहीं नहीं था। अब राहुल का नाम एक डरावनी दास्तान बन चुका था। कोई नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ, पर हर कोई जानता था कि वह कभी वापस नहीं आया। राहुल की कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उसके दोस्तों की जिंदगी भी बदल चुकी थी। राहुल के गायब होने के बाद संदीप अक्सर चुप चुप रहने लगा। वह कहता, रात में कोई दरवाजा खटखटाता है, लेकिन जब खोलो तो बाहर कोई नहीं होता। फिर धीरे धीरे उसे घर में अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगी। सोते सोते कोई उसके कान में फुसफुसाता। एक रात उसकी मां ने उसे अंधेरे में किसी से बात करते देखा। फिर एक दिन संदीप अचानक घर छोड़कर चला गया। गांव वालों ने उसे 4 दिन बाद शमशान के पास भटकते हुए पाया। उसकी हालत बुरी थी, कपड़े फटे हुए, शरीर पर खरोंचों के निशान, और होंठ हिले जा रहे थे, लेकिन उसके मुंह से कोई आवाज नहीं निकल रही थी। फिर एक रात वह हमेशा के लिए लापता हो गया। विक्रम के साथ और भी अजीब घटनाएं होने लगीं। कभी वह आईने में खुद को देखता और कहता, राहुल, तू मुझे बुला रहा है। कभी उसे लगता कोई उसके पीछे खड़ा है, लेकिन जब मुड़ता तो वहां कुछ नहीं होता। एक रात उसने अपने घर की दीवार पर नाखूनों से खरोंच कर लिखा, मैं वापस आऊंगा। वह दिन ब दिन कमजोर होता जा रहा था। फिर एक रात उसकी मां ने उसे कमरे में आईने के सामने बैठे देखा, लेकिन आईने में उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। अगली सुबह विक्रम कमरे में नहीं था, बस आईने पर लाल निशान थे,
जैसे किसी ने भीतर से खरोंचा हो। वह कभी वापस नहीं आया। गांव वाले अब पूरी तरह डर चुके थे। उन्होंने बाबा अग्निदत्त के शिष्यों को बुलाया, लेकिन बाबा अब इस दुनिया में नहीं है। उनकी रहस्यमयी मौत हो चुकी थी। अब उनके शिष्य ही यह संकट खत्म कर सकते थे। शिष्यों ने कोठरी के चारों ओर नया यंत्र स्थापित किया। हवन और मंत्रों से पिशाच को बांधने का प्रयास हुआ, लेकिन तभी एक शिष्य, अर्जुन, पिशाच के प्रकोप का शिकार हो गया। उसकी आंखें डर से फटी थीं। उसके शरीर से धुआं उठने लगा, लेकिन उसने अंतिम मंत्र पूरा कर दिया। अपनी जान देकर पिशाच को फिर से कैद कर दिया। लेकिन क्या यह हमेशा के लिए खत्म हुआ, या फिर कोई और भूल पिशाच को फिर से मुक्त कर देगी? क्या तुम वहां जाओगे? आज भी मृतपुर के लोग कहते हैं, अगर रात के 3 बजे कोठरी के पास जाओगे तो वहां कोई खड़ा मिलेगा जो बस तुम्हारा नाम लेकर तुम्हें बुलाएगा। राहुल सच में मरा, या वो किसी और रूप में लौट आया है? क्या बाबा अग्निदत्त की रहस्यमयी मौत का इस पिशाच से कोई कनेक्शन था? मुखिया का बेटा आखिर कैसे मरा? क्या उसकी मौत महज एक हादसा थी, या किसी भयानक शक्ति का असर? अगर तुम्हें इस रहस्य को सुलझाने का मौका मिले तो क्या तुम इस गांव में जाओगे? इन सभी सवालों के जवाब मिलेंगे अगले भाग में। तुम्हें कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना।